नमस्कार दोस्तों, एग्री स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। मिशन 2025 जेट ICR BHO। तो आज हम बात करने वाले हैं ओल्ड पेपर जो पहले यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम करवाया है सुपरवाइज़र का, WO का, जेट का। तो उनके हम एग्रीकल्चर के जो पुराना पेपर है वो सोल्व करेंगे आज अपना। चलो दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम नवजात बछड़ों या बछड़ियों को पिलाना चाहिए। पहला ऑप्शन दे रखा है अपना कीस, दूसरा है दूध, तीसरा है पानी, चौथा है ग्लूकोज का घोल। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा कीस, क्योंकि नवजात बछड़ा या बछड़ी को जन्म के बाद तुरंत उसको कीस ही पिलाया जाता है माता का 4-5 दिन तक। उसके बाद में फिर दूध पिलाया जाता है, और जैसे ही बछड़ा या बछड़ी 15-20 दिन का हो जाता है या महीने 1.5 महीने का हो जाता है, उसके बाद में चारा पानी खिलाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, गाय के दूध में वसा का प्रतिशत होता है। पहला ऑप्शन है अपना 1 से 3% है, दूसरा 4 से 5%, और तीसरा है 7 से 10, चौथा 8 से 11। तो इसमें वैसे तो गाय के दूध में वसा का प्रतिशत 3 से 4% होता है, यहाँ ऑप्शन में दे रखा है 4 से 5, दूसरा हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है अपना, टोड दूध में क्रम से कितने प्रतिशत वसा, कितने प्रतिशत SNF होता है। टोड दूध में देखो दोस्तों, इसमें पहला अपना ऑप्शन है 6 दशमलव वसा और 10% SNF। दूसरा है 5.5 वसा 9% SNF। तीसरा है अपना 4.5 वसा 8.5 SNF। चौथा ऑप्शन है 3% वसा 8.5। तो टोड दूध में दोस्तों 3% ही वसा होती है, 8.5 से SNF होता है। चौथा है, गाय के साधारण ताज़ा मीठे दूध का pH मान होता है 6 से 6.3, 6.4 से 6.6। तीसरा है 6.7 से 7, और चौथा है 7 से 7.5। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 6.4 से लेके 6.6। ताज़ा दूध, जैसे गाय या भैंस का ताज़ा दूध निकालते हैं ना, उसका pH मान पूछा है। पांचवा ऑप्शन अपना, साधारणतः घी के सेपोनिफिकेशन मान कितने से कम नहीं होना चाहिए। जो एक मान होता है वो अपना सेपोनिफिकेशन का मान, साधारणतः घी जो सामान्य अपना घी होता है उसका कितना प्रतिशत होना चाहिए। तो इसमें अपना 220 से कम नहीं होना चाहिए। बछड़े के हाड़ स्वरूप किसका प्रमुख कार्य है। दांतों का सही विकल्प करना, आंखों को रोशनी प्रदान करना, रोग प्रतिरोधक को सख्त करना, शरीर के भार को संतुलित करना। रोग प्रतिरोधक को सख्त करना, एंटीबॉडीज डेवलप करना शरीर में, इसका मुख्य कार्य ये होता है। सातवां अपना, क्रीम निकालने तो दूध का तापक्रम कितने डिग्री सेल्सियस रखते हैं। तो दोस्तों, दूध से क्रीम निकालने के लिए कितने डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। 30 डिग्री। वैसे तो 30 से 37 डिग्री होता है, पर ऑप्शन में अपने को 30 डिग्री दे रखा है। अगर कोई बंदा ये देखेगा कि यार 37 होता है तो 40 कर दे, नहीं, अपने मान के आसपास को देखना है। तो यहाँ अपने को पहला ऑप्शन 30 दिख रहा है, तो 30, क्योंकि 30 से 37 भी होता है तो 40 कैसे हो सकता है मेरे भाई। गाय के प्रसव के बाद दूध का क्या कहा जाता है। गाय के प्रसव के बाद दूध को क्या कहा जाता है। कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम का मतलब कीस बोला जाता है। प्रसव का मतलब ब्याने के बाद। गाय की दूध नाड़ी में होता है। गाय की दूध नाड़ी में होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है WO एग्ज़ाम 2018 में दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी को नहीं पता होता है दूध नाड़ी में क्या होता है। दूध नाड़ी में होता है खून, ब्लड। सामान्य दूध से किस में कितने गुना अधिक प्रोटीन पाई जाती है। सामान्य दूध से किस में कितनी गुना अधिक प्रोटीन पाई जाती है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लगा लेना दोस्तों। 2025 जेट क्वेश्चन, जेट में हु का हु ये क्या यही छपेगा। 3 से 5% गुना अधिक होती है, तो आप अनुमान लगा लो। सामान्य दूध में 3 से 4% होती है, तो वो कीस के अंदर 17.5% प्रोटीन होती है दोस्तों। 11वां क्वेश्चन है अपना, गाय का प्रसव उपरांत प्रथम दूध कहलाता है।
कोलेस्ट्रॉम या कीस। दूध की प्रमुख शर्करा लैक्टोज किससे बनी होती है? ग्लूकोज प्लस लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज। जो ये फ्रुक्टोज है ना, ये दोस्तों फ्रूट्स के अंदर पाई जाती है। किस दूध में विटामिन सी सर्वाधिक होता है? भेड़ के दूध में, बकरी के में, गाय के में और भैंस के में। भेड़ के दूध में सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है। और अगर भेड़ के ऑप्शन की जगह ऊँट आता तो ऊँट में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। दूध का क्वथनांक बिंदु होता है 100 डिग्री सेल्सियस, 99.15 डिग्री सेल्सियस, 100.15 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें दोस्तों 100.15 डिग्री सेल्सियस अपना दूध का कम। सामान्य दूध की पीएच होती है 7 से कम, 7 के बराबर, 7 से अधिक, 8 के बराबर, 7 से कम। सामान्य दूध का पीएच मान 7 से कम होगा। घी में अधिकतम स्वीकार्य नमी की मात्रा होती है। स्वीकार्य का मतलब, नमी का मतलब आप जानते हो, पानी की परसेंटेज पूछ रहा है तो ये 0.51% से घी के अंदर पानी की मात्रा होगी। पनीर में शुष्क पदार्थ के आधार पर न्यूनतम वसा होनी चाहिए 50%, 40%, 60% और 65%। 40% होनी चाहिए। उच्च गुणोत्तरांक का खोवा बनाने के लिए किसका दूध अच्छा माना जाता है? भैंस का। दूध की शर्करा को कहते हैं फ्रुक्टोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है, ग्लूकोज है। तो सुक्रोज तो गन्ने के अंदर पाई जाती है, फ्रुक्टोज फलों के अंदर पाई जाती है, लैक्टोज दूध में पाई जाती है, ग्लूकोज जो अपने सामान्य शरीर में पाई जाती है। तो दूध के अंदर लैक्टोज हो जाएगी दोस्तों। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? लैक्टोमीटर, अल्टीमीटर, लाइसीमीटर और कुडक्यूटीमीटर। तो लैक्टोमीटर से दोस्तों दूध का घनत्व नापा जाता है, अल्टीमीटर से ऊंचाई नापी जाती है, लाइसीमीटर से जो अपना ये नहीं होता है क्या, सेवालों की मात्रा नापी जाती है। निम्न में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल सबसे अग्रणी है? अग्रणी का मतलब सबसे पहले है। खनिज एवं विटामिन, लैक्टोज, वसा और कार्बोहाइड्रेट। खनिज एवं विटामिन। जर्सी गाय के दूध में औसतन चिकनाई का मतलब ही वसा होती है और वसा को भी चिकनाई बोलते हैं। तो कभी आप कंफ्यूज मत होना कि ये ऑप्शन क्या आ गया। कभी कभी क्या बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। फर्स्ट बार आप एग्ज़ाम दोगे ना कंपटीशन का, तो आपको इतना पता नहीं रहेगा। तो इसलिए चिकनाई को वसा बोलते हैं, वसा को चिकनाई बोलते हैं। एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है। तो 3%, 4%, 5% और 6%। तो जर्सी गाय में 4% होती है। दूध के बर्तनों की स्वच्छता का मुख्य उद्देश्य है कीटों को मारना, सूक्ष्म जीवों को मारना, नाशक जीवों को मारना और विटामिनों को मारना, नाशक जीवों को मारना। गाय के दूध के पीले रंग का कारण है लैक्टोज है, ग्लूकोज है, कैरोटीन है, प्रोटीन है। दूध में प्रोटीन तो पाई जाती है। दूध के पीले रंग का अगर नाम आ जाए तो वहाँ आपको बिना देखे कैरोटीन कर देना। और गाय का दूध का रंग पीला कैरोटीन की वजह से होता है। तो एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है आपको कि गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन, प्रोटीन के कारण। गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व होता है 1.0636, दूसरा है 1.0320, तीसरा है 1.026, पाँचवा ऑप्शन है 0.9301%। तो इसका मतलब दूध के अपेक्षित घनत्व होता है 1.026। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। गर्भर विधि से वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए दूध की कितनी मात्रा प्रयुक्त की जाती है? मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लगा लेना 2025। गर्भर विधि से वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए दूध की कितनी मात्रा 10.25 मिलीलीटर लिया जाता है दोस्तों। और
10.75 मिलीलीटर इसमें लिया, 0.5 ml लिया जाता है MI अल्कोहल। दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है? लोहा है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है। मैग्नीशियम पाया जाता है दूध में, कैल्शियम पाया जाता है, फॉस्फोरस पाया जाता है। दोस्तों लोहा नहीं पाया जाता, आयरन, जिसको आयरन भी लिख सकता है, Fe भी लिख सकता है यहाँ। गर्भर विधि का उपयोग किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? अम्लीयता, विटामिन, प्रोटीन और वसा के लिए। गाय के दूध सिरों में होता है दूध, ये जेठ 2016 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है भाई, ध्यान रखना। ताजे दूध का पीएच मान होता है 6.7। बछड़े के आहार के स्वरूप की इसका सबसे प्रमुख कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करना।